सेंसस 2017 ये जनगणना हर 10 साल में होती है और ये अपने भारत की 16वें नंबर की जनगणना है। 15 नंबर की जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी, लेकिन 10 साल बाद यानी कि 2021 में कोविड आने की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई थी। अभी 2027 में इसका टाइम निश्चित किया गया है, पूरा 1 साल चलेगा ये जनगणना। हर राज्य के लिए एक अलग टाइम पीरियड दिया गया है जिसमें जनगणना होना है। उसी जनगणना में क्या करना है कि जो कर्मी आएंगे या जनगणना करने वाले जो लोग आएंगे, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, उनको एक टाइम पीरियड दिया गया है। उससे पहले मकान जनगणना की जो तिथि रखी गई है उसमें स्वगणना यानी कि आप स्वयं ही अपनी जनगणना कर सकते हैं, सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक अधिकार मिलेगा आप अपने से खुद से करने के लिए, और ये हर नागरिक का कर्तव्य भी बनता है अपनी जनगणना स्वयं करे। ठीक है, उसमें कुछ भी छुपाना नहीं है। तो ये स्वगणना अभी यूपी के लिए ये 7 मई से स्टार्ट की गई, 7 मई से 21 मई। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 21 मई तक ये जनगणना चलेगी। तो अगर आप अभी भी जनगणना नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको जो 34 सवाल हैं वो समझ में आएंगे। पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें किस तरीके से आपको सेल्फ इन्यूमरेशन करना है और फ़ोन नंबर क्या लगेगा इसमें। और ध्यान रखिएगा, एक अगर आप अकेले मेंबर यानी अकेले फैमिली की कर रहे हैं तो उसमें एक मोबाइल नंबर लगेगा जिसको दोबारा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए क्या करना है आपको, आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर जो भी हो आपके पास, उस पर जाके सर्च करना है वेब ब्राउज़र पे। यहाँ पे लिखना है सेल्फ इन्यूमरेशन, जैसे SE लिखेंगे, जैसे ही se.census.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद में आपको इस तरीके का विंडो दिखेगा। यहाँ से आप देखेंगे स्वगणना की अवधि। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF खुलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको दिखेगा हर राज्य का अपना अपना टाइम पीरियड दिया गया है। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का दिया गया है 7 मई से 21 मई के बीच में। ठीक है, और 22 मई से 20 जून तक कर्मचारी जो आएंगे आपके घर घर आके आपके भवन की जनगणना करेंगे, और अगले साल यानी फरवरी में आपकी जनगणना होगी, यानी जो भी लोग हैं उनकी जनगणना होगी। अभी भवन संख्या की गणना होगी। ठीक है, तो आप जिस भी राज्य से आते हैं आप अपना टाइम पीरियड देख सकते हैं कि जनगणना कब करनी है। वापस हम आते हैं अपने होम पेज पे। यहाँ देखिएगा, आपको ये ट्यूटोरियल अगर आपको देखना है, वैसे मैं पूरा बता दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल देखना है तो आप इस पर क्लिक करके ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यूज़र गाइड देख सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट देख सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप जिस स्टेट में रहते हैं। मान लीजिए मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। तो जब कैप्चा डालेंगे इसमें, और उसके बाद में एक नया विंडो खुलेगा। इस तरीके की एक विंडो खुलेगी, इसमें आपको बताया जाएगा कि जनगणना मकान सूचीकरण कार्य चरण जो है स्वगणना ID पोर्टल पे स्वागत है। ये SE ID एक इसमें जनरेट होगी जिसे आपको सुरक्षित रखना है। जब आपके यहाँ कर्मचारी कोई भी आएंगे तो उन्हें SE ID देना है। ठीक है, SE ID जैसे ही डालेंगे तो उनका पता चल जाएगी कि आपने स्वगणना की है। ठीक है, इस तरीके से 15-20 मिनट लगेंगे इसमें, और आपको जनगणना प्रगणक आपके घर आएंगे तो उसको ये SE ID देनी है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, ट्यूटोरियल है। ओके करने के बाद में आप इस तरीके से एक नया विंडो खुलेगा। अब आप यहाँ पे हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी जो भी हेड है आपके, उनका नाम डालना है। बहुत ही ध्यान से डालिएगा, इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं रखिएगा। अगर गलत हुआ तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, एक बार, क्योंकि लास्ट में जब लॉक होता है उसके बाद सही नहीं हो सकता है। तो जो भी आप डालें अच्छे से डाल लीजिएगा। मान लीजिए मैं अपना ही नाम डालता हूँ इसमें। ठीक है, ये मैंने नाम डाला इसमें, हिंदी इंग्लिश जो भी आप डालें। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और फ़ोन नंबर पे आपका जाएगा OTP। ठीक है, तो मैं यहाँ पे OTP फ़ोन नंबर डालता हूँ, तो ईमेल ID डाल दी है। इसके बाद आप वेरीफाई क्लिक प्रोसीड पे करेंगे, वेरीफाई प्लस प्रोसीड पे। इस तरीके से आपका OTP चला जाएगा फ़ोन पे। तो फ़ोन पे OTP जो गया है वो आपको डालना है इसमें। आप इसमें OTP डालेंगे, बस इसमें वेरीफाई प्लस OTP करना है। जैसे ही आप करेंगे एक नेक्स्ट विंडो खुलेगा आपको इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ बताया गया है, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जब SE ID होगी प्रगणक को सौंपने पर मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। लाल रंग वाला लोकेशन जो है वो अनिवार्य रूप से अपने घर पर ही लेके आए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप जिला डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे यूपी में कई जिले हैं। ठीक है, कन्नौज डालता हूँ। ये एक तरीके का ट्यूटोरियल है। ठीक है, ये मेरा इसमें कोई भी ओरिजिनल इसमें नंबर नहीं है। ठीक है,
मैं यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ, जो भी है रैंडम पिन डालता हूँ इसमें, ठीक है, और एक एड्रेस भी डालता हूँ। जैसे ही आप इसमें लैंडमार्क डालेंगे वो नीचे आ जाएगा आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, एक लैंडमार्क डाला है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे मैप जब देखेंगे, मैप इस तरीके से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं 2 हाथों से, 2 हाथों की उंगली से, ठीक है, या एक ही यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी आपका मकान हो उस पर आपको ये लेके जाना है मूव करते हुए, ठीक है। जितना जूम करेंगे आप इतना कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये मेरा एक ये मंदिर ही रहते हैं, ठीक है, ये मंदिर ही है मेरा घर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस पर लेके गए पूरा जूम करके। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करना है और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखेंगी आपको, जो इसके नंबर है अक्षांश का। यहाँ पे स्थान की पुष्टि करनी है, इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, स्थान की पुष्टि करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे एक अलाउ हो गया है, मतलब यहाँ से आप हटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लीजिए आपसे गलती होगी, पुनः स्थापित करना है, दोबारा से आप इसको फिर से कर सकते हैं। अभी ये हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे सहेजें और आगे बढ़ें। हालांकि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ इसलिए ये दिख रहा है इसमें। तो आप सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बोलेगा कि जो लोकेशन है आपका सही है वो देख लीजिए। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो आप हाँ करिए। मान लीजिए गलती हो गया है तो आप नहीं करेंगे, फिर से दोबारा से लोकेशन को ऐड करेंगे, यहाँ से हाँ करना है। एक एक स्टेप मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गए हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, मैंने ये हिंदी सेलेक्ट किया हुआ, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। उसमें एक बार जो आप सेलेक्ट करेंगे वही आपका लगातार चलेगा, ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन है, देखिए जनगणना मकान का विवरण देना है इसमें। तो ये पूछा गया जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है। तो जो भी आपका नीचे जमीन के नीचे जहाँ आप रहते हैं तो उसमें फर्श में क्या है, मान लीजिए सीमेंटेड है या फर्श की टाइल लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ, पक्की ईंट है, लकड़ी, मिट्टी, ठीक है। जो फूस पतार के घर होते हैं उसमें मिट्टी होता है। तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कुछ भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीमेंट सेलेक्ट किया। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। तो जो दीवार पे जो आपकी दीवार है, क्या वो टाइल्स की बनी हुई है या पत्थर की है या फूस की है या लकड़ी की है, जो भी है आप इसमें अच्छे से डालेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पक्की ईंट डाल दिया। ज़्यादातर लोगों के पक्के घर होते ही हैं। मान लीजिए गांव में है तो आपका यहाँ पे फूस वाला घर हो गया, तो यही आपको घास फूस बांस ये आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें क्रम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं प्रगणक भी हूँ और ये इन्वेस्टिगेशन कराता भी रहा है, ठीक है। तो देखिए जनगणना मकान के छत में, यानी कि फ्लोर जो आपका उसका रूफ है, मतलब छत जो है वो किसकी बनी हुई है। तो ज़्यादातर लोग हैं आपके कंक्रीट यानी कि जो लेंटर होता है उसको डालते हैं। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, या मान लीजिए गांव में है तो घास फूस के ही होंगे, बांस की लकड़ी के, ठीक है। तो इसमें मैंने सेलेक्ट किया, आगे बढ़ेंगे। जनगणना मकान की स्थिति क्या है। मान लीजिए आप खुद रहते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि गलत जानकारी देंगे, जो भी है सत्य जानकारी दीजिएगा, आपको ही फायदा रहेगा, ठीक है। इससे क्या है कि पूरे भारत में जो भी रहने योग्य जगह है या जो सच में नीड वाले लोग हैं, मतलब जिन्हें ज़रूरत है, उनको ही इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो आप रहने योग्य है तो ठीक है, नहीं अच्छी रहने बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप अच्छे कर सकते हैं। जीर्ण शीर्ण मतलब मान लीजिए आप किसी का स्वगणना कर रहे हैं, किसी दूसरे का कर रहे हैं, तो उसका रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, घास फूस का मकान है तो आप जीर्ण शीर्ण कर सकते हैं उसमें। अब इसके बाद आपको करना है सहेजें और आगे बढ़ें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। मान लीजिए फिर से गलती हुई, आप पुनः स्थापित कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, जो भी करना है अभी कर सकते हैं। लास्ट में भी एक बार लॉक करने से पहले वो पूछता है कि आपको अगर चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हाँ करेंगे। इसके बाद देखिए ये सामान्य जानकारी निकला है इसमें, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम जो भी है आप डालेंगे। परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपने जैसे 3 डाल दिया, ठीक है। परिवार के मुखिया का नाम, इसमें से जो भाषा है चुनी हुई भाषा में लिखना है, यानी आपने हिंदी में सेलेक्ट किया तो हिंदी में लिखना है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया, ये अपने आप यहाँ से ले लेगा। और अगर आपको यहाँ से कीबोर्ड भी मिल जाएगा, यहाँ पे हिंदी वाला कीबोर्ड, ठीक है, तो आप उससे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दिक्कत हो, यहाँ पे जो पुरुष या स्त्री जो भी है, जिसका नाम लिखा है वो पुरुष है या स्त्री है, उसको लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
आपकी जो भी कास्ट है, ठीक है, वो डालना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग, और जो जनरल में आते हैं वो सभी अन्य ही डालेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है। अगर आप अपना है तो अपने पे क्लिक कीजिए, किराए पे रहते हैं या किराए का है लेकिन अपना कोई मकान नहीं है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या अन्य पे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपना है तो अपना पे क्लिक किया। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, अब आप अपने घर में रह रहे हैं, कितने कमरे हैं, मान लीजिए मैंने 4 लिख दिए इसमें, ठीक है। और इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, मान लीजिए आपका पूरा परिवार है, उसमें भाई की शादी हो गई है, वो अभी भी आपके साथ ही रहते हैं, तो 2 यहाँ पे विवाहित हो जाएंगे, मम्मी पापा और आपके भैया और भाभी, ठीक है। इस तरीके से आपको विवाहितों की संख्या डालनी है अगर वो अलग नहीं हुए, ठीक है। तो जैसे 1 है या 1, 2 जो भी है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करना है। पूछेगा आप जारी रखना चाहते हैं तो बस हाँ करना है, अगला बढ़ना है। देखिए सुविधाएं, अब पूछेगा पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, तो नल का पानी है, नल का पानी या अन्य उपचारित स्रोत है, कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, झरना है, नदी है, टैंक है, सीलबंद पैकेट बोतल का पानी है, अन्य स्रोत है, जो भी है आपके पास। मान लीजिए आपके पास हैंडपंप है या आपके पास समर लगी हुई है, ट्यूबवेल का है, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। और टैप वाटर आता है तो आप ये नल का पानी उपचारित स्रोत से ये भी लगा सकते हैं। अगला बढ़ेंगे, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, तो उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है, परिसर के बाहर है या बहुत दूर है। तो अगर आपका अंदर है तो आप अंदर लगाइए, परिसर के अंदर। नेक्स्ट है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो भी है आपका, जैसे बिजली है या सौर ऊर्जा से आपका घर मतलब जगमगा रहा है, वो आप सौर ऊर्जा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शौचालय की सुलभता, अगर है तो इनमें से ऑप्शन चुनना है, नहीं है तो आप इसमें खुले में जो भी इसमें सच्चाई जो आपको है वो दिखानी है, ठीक है। अगर आपको शौचालय बना हुआ या सरकारी जो भी है आपको बताना पड़ेगा इसमें। तो अगर है तो जैसे केवल परिवार के लिए या अन्य परिवार के साथ साझा में है या सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे केवल परिवार हेतु कर दिया। शौचालय का प्रकार क्या है, तो पाइप सीवर वाला है या सेप्टिक टैंक है या स्लैब का है, ठीक है। और इस तरीके से एकल गड्ढा है, सर्विस शौचालय है, जो भी है आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो सेप्टिक टैंक सभी के यहाँ होता है लगभग में। देख सकिए गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढकी नाली है या खुली नाली है या किसी भी नाली में नहीं जाता है, ठीक है, रोड पे निकलता है, जिस तरीके से भी हो। यहाँ पे ढकी नाली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता कितनी कैसी है, तो स्नान गृह है छत के बिना या अहाता है, यानी कि विदाउट रूफ, जैसे स्नान गृह है, बाथरूम है, ऊपर छत नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये इसका हो गया स्नान गृह। नेक्स्ट है रसोई गृह, जो रसोई घर है, LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता यहाँ बताना है आपको। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो इन ऑप्शन से चुनना है, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई नहीं, इसमें चुनना है। खुले में बनाते हैं घर के बाहर, तो इनमें से चुनना है, ठीक है। तो जो भी हो आप, जैसे रसोई में खाना बनाते हैं तो LPG कनेक्शन उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, खाना पकाने में जो प्रयुक्त ईंधन है, मान लीजिए आपके यहाँ गैस ही यूज होती है तो आप यहाँ पे अन्य कोई भी कर सकते हैं। कभी कभार जैसे आप जैसे सौर ऊर्जा या मतलब आप लकड़ी का यूज करते हैं तो आप यहाँ जलाऊ लकड़ी कर सकते हैं, या नहीं करना है तो आप अन्य कर सकते हैं, ठीक है। आप सहेजे और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करना है, फिर से वार्निंग आएगी, ठीक है। ऐसे ही हर बार जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो वैसे ही वार्निंग आती रहेगी। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है, फिर भी पूछा जाता है कि कितना लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी हैं तो वो अभी भी रेडियो सुनते हो, तो अगर जैसे परंपरागत रेडियो सेट है या मोबाइल या स्मार्टफोन से सुनते हैं अभी भी, तो या फिर नहीं सुनते तो नहीं कर सकते हैं। टीवी है तो टीवी आपका कौन सा है, केबल कनेक्शन वाला है या दूरदर्शन मुफ्त वाला जो आपका DTH फ्री वाला आता है, अगर वो है तो आप उस पर कर सकते हैं। इंटरनेट सुविधा है, जैसे आपके कंप्यूटर लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं, तो आप यहाँ है या नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन, इनमें से जो भी है आपका उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए स्मार्टफोन है, सभी के पास होता है लगभग। अब साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड जो भी है आपके पास, साइकिल है साइकिल दिखाइए, स्कूटर दिखाइए, या मोटरसाइकिल है, मान लीजिए दोनों है तो आप दोनों ही दिखा सकते हैं। अब इसमें जो अथवा लगा हुआ है ये कोई भी हो सकता है, स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि कार, जीप, वैन यानी 4 व्हीलर कोई भी हो। देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इस पर ट्रैक्टर जो है इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कार, जीप, वैन जो 4 व्हीलर है वो आएगा, तो है या नहीं जो भी आप दिखाइए। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, ठीक है, तो मुख्य अनाज यानी कि आप ज़्यादातर कौन सी चीज़ खाते हैं, मान लीजिए गेहूँ ही खाते हैं, ठीक है, और कुछ जगहों पे गेहूँ की उपलब्धता नहीं है तो वो चावल खाते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर हो। यहाँ नंबर डालने के बाद में आपको करना है सहेजे और आगे बढ़े। इस तरीके से जब आप करेंगे तो क्या आप सुनिश्चित
है कि आप आगे मतलब इसे जारी रखना चाहते हैं तो हाँ कर देंगे, हाँ करते ही ये आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये एक आएगा, आपको देखने की मिलेगा कि जो भी आपने फिल किया है क्या वो सही है। अगर सही है तो आपको लास्ट में इसे लॉक करने का ऑप्शन दिखेगा। इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। ये आप जो भी दिखेंगे, जो भी आपने लिखा हुआ है देख लीजिएगा, अगर गलत हो तो आप दोबारा से इसको यहाँ पे आप देखिएगा संशोधन के लिए वापस आए। इस तरीके से ये वाला बटन दबाएंगे। मान लीजिए आपने अभी किया है, कुछ ऑप्शंस जो हैं आपने गलती से मतलब अभी किए नहीं है, तो उसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जाके दोबारा से सही कर सकते हैं, या फिर आपको पुष्टि करें और सबमिट पे क्लिक करें। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक SC ID आएगा जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप ये सभी जो जानकारियाँ वो सही हैं तो आप यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके की जब आप सबमिट करेंगे इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको अपनी जो SC ID है, SC ID वो आपको मिल जाएगी और ये जो SC ID आपके मोबाइल और ईमेल ID पे भेज दी जाएगी। जब भी आपके यहाँ पे कोई गणना करने आए, जैसे प्रगणक आएंगे, तो उनको SC ID देनी है। मान लीजिए आप नहीं रहते हैं तो आप पड़ोसी को, किसी को भी दे सकते हैं SC ID। वो SC ID जैसे ही डालेंगे, जैसे वो पहला मकान जब एंटर करेंगे आपका, SC ID जैसे डालेंगे उनको पूरा डिटेल भरा हुआ मिलेगा, तो उनके लिए एक आराम हो जाएगी। तो इसीलिए ये सेल्फ इन्फॉर्मेशन इसीलिए बनाया गया है कि आप स्वयं ही अपनी जानकारी कर सकें और अपनी जो भी जानकारी है वो सही सही इसमें दे सकें। तो ये रहा आपका पूरा ट्यूटोरियल, मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक प्रगणक भी हूँ और ये मैं घर घर जाके जनगणना भी कर रहा हूँ, तो कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा उन सभी के साथ में जो सेल्फ इन्यूमरेशन करना चाहते हैं, या अगर आप थोड़ी सी भी ड्यूटी निभाना चाहते हैं, जैसे आप एक नागरिक हैं तो आप अपने आसपास लोगों की जनगणना कर सकते हैं, स्वगणना। उनका फ़ोन लेके उनके ही फ़ोन से या उन्हें सिखा सकते हैं। ऐसे इससे क्या होगा, काम भी आसान हो जाएगा लोगों का और स्वगणना भी हो जाएगी। तो ये आपका भी एक कर्तव्य बनता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।